यशोधरा आर्ट कॉमर्स एवं सोशल साइंस कॉलेज रूपाखेड़ा के इस सभाखंड में उपस्थित प्रधानाचार्य श्री, स्टाफगण एवं सभी छात्रगण, आप सबको पता है कि आज हम किस लिए यहाँ पर एक साथ उपस्थित हुए हैं। आप सभी को गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन भारतीय संस्कृति का अत्यंत पवित्र, प्रेरणादायक और ज्ञानमय पर्व है। गुरु पूर्णिमा केवल एक धार्मिक उत्सव ही नहीं, बल्कि हमारी सनातन गुरु शिष्य परंपरा के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और समर्पण का पर्व है। यह दिन हमें स्मरण कराता है कि मनुष्य के जीवन में यदि कोई सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक है तो वह केवल गुरु है। गुरु पूर्णिमा महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। महर्षि वेदव्यास ने वेदों का संकलन किया, महाभारत जैसे महाग्रंथ की रचना की और भारतीय ज्ञान परंपरा को एक नई दिशा प्रदान की। इसलिए उन्हें आदि गुरु कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत कबीर जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो घड़े काटे लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। कबीर जी का यह दोहा केवल भक्ति का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि गुरु के सर्वोच्च स्थान का उद्घोषक भी है। गुरु ही वह माध्यम है जो अज्ञान से ज्ञान, भ्रम से सत्य और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। प्रिय छात्रगण, उपनिषदों में भी प्रार्थना आज भी हमें प्रेरित करती है। अस्तो मां सद्मय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु मोक्षी मामृतम, अर्थात हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। इस प्रार्थना को हमारे जीवन में साकार करने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो वह केवल गुरु है। आज हम तकनीक के युग में जी रहे हैं। मोबाइल, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने ज्ञान के अनेक द्वार खोल दिए हैं, लेकिन केवल जानकारी का संग्रह ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के भीतर विवेक, संवेदना, चरित्र और मानवीय मूल्यों का विकास करना है। यह कार्य कोई मशीन नहीं, केवल गुरु ही कर सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शिक्षा वह है जिससे मनुष्य का चरित्र निर्माण हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यही शिक्षा का वास्तविक स्वरूप है। भारत का इतिहास महान गुरु शिष्य परंपरा का इतिहास है। महर्षि सांदीपनि और श्री कृष्ण, आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, समर्थ गुरु रामदास और छत्रपति शिवाजी महाराज, इन सभी उदाहरणों ने यह सिद्ध किया है कि एक महान गुरु केवल एक सफल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि एक सशक्त समाज,
और सशक्त राष्ट्र का भी निर्माण करता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, सच्चा शिक्षक वही है जो विद्यार्थियों को स्वयं सोचने की प्रेरणा देता है। आज नई शिक्षा नीति भी इसी बात पर बल देती है कि शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम न होकर व्यक्तित्व निर्माण का आधार बने। शिक्षक का दायित्व केवल पाठ पढ़ाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में नैतिकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व का भी विकास करना है। जीवन में सफलता का अर्थ केवल उच्च पद प्राप्त करना नहीं है। यदि आपके भीतर विनम्रता, ईमानदारी, सेवा, करुणा और राष्ट्र के प्रति समर्पण नहीं है, तो आपकी शिक्षा अधूरी है। इन गुणों का विकास गुरु के सानिध्य में ही होता है। तुलसीदास जी ने कहा है, बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। अर्थात गुरु के वचन सूर्य की किरणों के समान है, जो आज्ञा रूपी अंधकार को दूर कर देते हैं। आज के दिन हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने माता पिता, शिक्षकों और सभी गुरुओं का सदैव सम्मान करेंगे। हम केवल अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी नहीं, बल्कि चरित्रवान, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनने का प्रयास करेंगे। यही गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं अपनी बात कुछ स्वरचित पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहता हूं कि गुरु केवल शब्द नहीं है, वह तो जीवन का सार है। गुरु केवल शब्द नहीं है, वे तो जीवन का सार है। गुरु केवल व्यक्ति ही नहीं है, वे तो संस्कृति का आधार है। गुरु वह दीप है जो स्वयं जलकर हजारों दीपों को प्रकाश देता है। गुरु वह नदी है जिसका ज्ञान युगों युगों तक मानवता को सिंचता रहता है। जिस समाज में गुरु का सम्मान होता है, वही समाज ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता के शिखर पर पहुंचता है। आइए इस गुरु पूर्णिमा पर हम अपने सभी गुरुओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।